बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत औफ़ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्ह से रिवायत है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा सालिम मुशरिकीन की कैद में है और मैं फाकों की हालत में हूँ। प्यारे दोस्तों, जानते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में क्या फ़रमाया? ज़रा गौर फरमाइए। बात गौर तलब है, समझने वाली बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का उम्मती होने के नाते से ये वाक़या ज़रूर सुने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आले मोहम्मद के पास एक सेर जौ हैं, बस इसके अलावा हमारे पास भी खाने के लिए दुनियावी असबाब ही नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सब्र करो और अल्लाह से डरो और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की कसरत करो। एक हदीस पाक में आता है कि ये ऐसा वजीफ़ा है कि ये 99 बीमारियों का इलाज है। इसमें सबसे कम दर्जे की बीमारी गम है और ये दुखों का मदावा है, मुश्किलात का इलाज है। और ये वजीफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो 5 चीज़ें बताई थी, उसमें से 5वीं चीज़ ये भी थी कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अबू ज़र कसरत के साथ पढ़ा करो। फरमाया, अर्श इलाही के नीचे एक ख़ास ख़जाना है, ये वजीफ़ा वहाँ से आया है। सुबहान अल्लाह। ये ज़िंदगी में मामूल बना लो। जब मुश्किलात आ जाएं तो पढ़ो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तो रास्ते खुल जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें फरमाई, अल्लाह से डरो, सब्र करो और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो। वो सहाबी फरमाते हैं कि मैंने ये अमल शुरू किया, अभी घर में बैठा ही था कि दरवाज़े पर दस्तक हुई, तो मैं उठा के दरवाज़ा खोलूं, देखूं कि कौन है। तो दरवाज़ा खोला, देखा मेरा बेटा सालिम खड़ा हुआ है और उसके पीछे 100 ऊँट खड़े हैं। तो मैंने कहा कि तुम और ये ऊँट कहाँ से? उसने कहा, मुझे मौका लग गया, मैं उनकी कैद से भाग आया हूँ और आते आते उनके 100 ऊँट भी हाँक लाया हूँ। हमारा मालिक, हमारा खालिक और हमारा राज़िक, वो तुम्हें वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। उसके होकर तो देखो, उसकी इनायात देखना। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ऐसे निहायत आसान कलिमात हैं जो ज़ुबान पर भी आसानी के साथ अदा हो सकते हैं, और ये बहुत ही आसान और ज़बरदस्त वजीफ़ा है। लोगों को याद भी है, लोगों के दिलों में भी ये अल्फाज नक्श भी है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि शैतान उन्हें पढ़ने नहीं देता। शैतान जो हमारा खुला खुलम दुश्मन है, वो नहीं चाहता कि हम कोई ऐसा अमल करें जिससे हमारा रब भी राज़ी हो, जिससे हमारी दुनिया व माफ़ीहा और दुनिया व आखिरत भी बेहतर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस पर रोज़ी तंग हो, आज पूरी दुनिया में ये हर दूसरे शख्स का यही रोज़ी का मसला है, हर शख्स का यही रोना है कि मेरी रोज़ी तंग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी रोज़ी तंग हो, उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा करे, क्योंकि उससे रिज़्क की तंगी दूर कर दी जाती है, रिज़्क में बरकत होती है। क्योंकि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये एक ज़बरदस्त और ताकतवर वजीफ़ा है, ज़बरदस्त दुआ भी है और विर्द भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह वो दुआ है जिससे 70 बलाओं से आफ़ियत मिलती है। ये वो विर्द है जो पढ़ता रहता है वो आफ़ियत हासिल कर लेता है, उसे भलाइयाँ नसीब होती हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा तो वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम दुनिया में किसी के मोहताज ना हों, तो फरमाया कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। अल्लाह पाक किसी का मोहताज नहीं होने देगा। मोहताजी से बचने का एक ज़बरदस्त वजीफ़ा है और निहायत आसान कलिमात हैं। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अपने घर से निकलता है, घर से निकलते हुए ये जुमला कहता है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये जुमला कहता है तो आप तो घर से कह के निकलते हैं तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, तेरे लिए यही नाम काफ़ी है, तेरी किफ़ायत कर दी गई, यानी तेरी हिफाजत कर दी गई, तेरी रहनुमाई कर दी गई है, तुझे उन सारी तकलीफ़ों
اور پریشانیوں سے بچا لیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے سے پہلے فرمایا تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کو بخش دیا جائے گا، اور وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسے صبح کے آغاز میں پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، یا رات بستر پر لیٹنے سے پہلے پڑھ لیں تب بھی بہتر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اس ورد کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ جسے غم اور فکروں نے گھیر رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد انسان کو غموں سے، دکھوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر۔ کیا زیادہ سے زیادہ پڑھا کر؟ یہ دعا پڑھا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، ظاہر ہے اپنے پیاروں کو جو وظائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے وہ وظیفے کتنے قوت والے ہوں گے، وہ کلمات کتنے جامع اور اثر والے کلمات ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات نے کبھی توجہ نہیں کی، جو کلمات میرے نبی نے عطا فرمائے انہی کلمات کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، تو فرمایا زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھا کرو۔ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیوں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کر؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کلمے کو میرے آقا نے فرمایا ہو کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، سبحان اللہ۔ عموماً اس کی طرح کی باتیں ہمیں کسی مولوی یا کسی عالم نے نہیں بتائیں، یا ہم نے کسی سے نہیں سنی، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ہمیں سکھائے، یہ کلمات صحابہ کو سکھائے، اور پھر آقا نے بھی اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کر، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ